प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। 1914 और 1919 के बीच भारत ने ब्रिटेन की मदद के लिए सैनिक, धन और संसाधन भेजे, लेकिन बदले में वादे तोड़े गए। इस दौर ने हमें गदर आंदोलन, होम रूल लीग, लखनऊ समझौता और गांधी जी के जन आंदोलनों के लिए मंच दिया। आपको क्या लगता है कि इस दौर में किसका ज्यादा प्रभाव रहा, एनी बेसेंट या तिलक का? भारत और प्रथम विश्व युद्ध। जब अगस्त 1914 में ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा की, तो भारत स्वतः ही उसमें शामिल हो गया। 13 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने दुनिया भर में फ्रांस से लेकर मेसोपोटामिया तक लड़ाई लड़ी। 74,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। भारत ने 367 करोड़ रुपए का युद्ध आरड़ भी दिया। बदले में भारतीयों को संवैधानिक सुधारों की उम्मीद थी। त्वरित प्रश्नोत्तरी। ब्रिटेन ने भारत को प्रथम विश्व युद्ध में किस वर्ष घसीटा? 1912, 1914 या 1916? आर्थिक प्रभाव। युद्ध ने भारत को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सैन्य खर्च 1914 में 10 करोड़ से बढ़कर 1918 में 47 करोड़ हो गया। खाद्यान्न की कीमतें दोगुनी हो गई। कपड़े की कीमतें तिगुनी हो गई। भारी कर और जबरन कर्ज ने किसानों और मजदूरों को कुचल दिया। मुद्रास्फीति ने व्यापक आक्रोश को जन्म दिया। यदि आपके अनाज की कीमत केवल 4 वर्षों में तिगुनी हो जाए, तो क्या आप साम्राज्य द्वारा विश्वासघात महसूस करेंगे? हाँ या नहीं? राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। अंग्रेजों ने लगभग 15 लाख लोगों की भर्ती की, जिनमें ज्यादातर पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान थे। युद्धकालीन प्रचार ने राजनीतिक लाभ की उम्मीद जगाई, लेकिन भारत रक्षा अधिनियम 1915 जैसे दमनकारी कानूनों ने राष्ट्रवादियों को नाराज कर दिया। मोहभंग बढ़ता गया। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय। उदारवादी फीके पड़ रहे थे। उग्र क्रांतिकारियों ने नेतृत्व संभाला। बंगाल में अनुशीलन समिति जैसी गुप्त संस्थाओं और विदेशों में क्रांतिकारी भारतीयों ने विद्रोह की योजना बनाई। विचार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की कमजोरियों का फायदा उठाना। गदर आंदोलन की शुरुआत 1913 में सैन फ्रांसिस्को में पंजाबी प्रवासियों ने गदर पार्टी का गठन किया। नेता लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, करतार सिंह सराभा। उर्दू और पंजाबी में प्रकाशित उनके अखबार गदर ने दुनिया भर में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया। क्या आपको पता है कि करतार सिंह सराभा को फांसी दिए जाने के समय उनकी उम्र कितनी थी? कमेंट में बताइए। गदर आंदोलन की विफलता। 1915 में गदरियों ने पंजाब में विद्रोह भड़काने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने जासूसों की मदद से इसे कुचल दिया। नेताओं को या तो फांसी दे दी गई या जेल में डाल दिया गया। करतार सिंह सराभा को सिर्फ 19 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। असफलता के बावजूद गदर ने वैश्विक राष्ट्रवादी एकजुटता दिखाई। होम रूल आंदोलन संदर्भ। उदारवादियों के पतन के साथ तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की। आयरलैंड से प्रेरित होकर उन्होंने डोमिनियन स्टेटस, साम्राज्य के भीतर स्वशासन की मांग की। इसने युद्ध के दौरान राजनीतिक बहस को पुनर्जीवित किया। किस यूरोपीय देश ने भारत के होम रूल को प्रेरित किया? एनी बेसेंट की भूमिका बेसेंट की लीग मद्रास, आंध्र और केरल में फैल गई। उनका साप्ताहिक न्यू इंडिया और पर्चे शिक्षित वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने महिलाओं और युवाओं को अभूतपूर्व रूप से संगठित किया। 1917 तक सदस्यों की संख्या 40,000 तक पहुंच गई। तिलक की भूमिका। तिलक ने पुणे में अपनी लीग की शुरुआत की, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और बरार तक फैली। उन्होंने व्याख्यानों, समाचार पत्रों और ग्राम समितियों के माध्यम से स्वशासन को लोकप्रिय बनाया। उनके करिश्मे ने हजारों लोगों को फिर से राजनीति में ला दिया। उनके नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ने भारत में ऊर्जा भर दी। अंग्रेजों ने दमन की कोशिश की। एनी बेसेंट को 1917 में नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के कारण उन्हें रिहा होना पड़ा।
यहाँ तक कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे उदारवादी भी बेसेंट की लीग में शामिल हो गए, जिससे वर्षों के विभाजन के बाद उदारवादियों और उग्रवादियों को एकजुट किया गया। क्या आपको लगता है कि नेताओं को गिरफ्तार करने से आंदोलन कमजोर होते हैं या मजबूत होते हैं? अपनी राय साझा करें। लखनऊ समझौते की पृष्ठभूमि। कई सालों तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग-अलग रहे, लेकिन 1916 में लखनऊ में तिलक और बेसेंट ने नेताओं को एकजुट होने के लिए राजी किया। दोनों समूह सुधार चाहते थे और ब्रिटिश अहंकार का विरोध करते थे। लखनऊ समझौते की शर्तें। इस समझौते में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिकाएं स्वीकार की गईं। कांग्रेस ने स्वशासन की मांग की। लीग ने कांग्रेस को मुख्य राजनीतिक मंच के रूप में स्वीकार किया। यह समझौता ऐतिहासिक था। क्या आपको लगता है कि पृथक निर्वाचिकाओं पर सहमत होना एक समझदारी भरा समझौता था या एक दीर्घकालिक भूल? लखनऊ समझौते का महत्व। यह राजनीति में पहली वास्तविक हिंदू मुस्लिम एकता थी। अंग्रेजों के लिए एक दुःस्वप्न, भारतीयों के लिए राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक। इस समझौते ने राष्ट्रवादी संघर्ष को नई ताकत दी। मोंटेग्यू घोषणा। 1917 में मोंटेग्यू ने स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास का वादा किया था। उम्मीदें जगी, लेकिन 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने निराश किया। सीमित मताधिकार, राज्यपालों के लिए आरक्षित शक्तियां, द्वैध शासन। जन आंदोलनों के बीच युद्ध के बाद का भारत उबल रहा था। महंगे ऊंचे थे, किसान नाराज थे, मजदूर हड़ताल कर रहे थे। 1919 के रॉलेट एक्ट ने अंग्रेजों को आपातकालीन शक्तियां दे दी। विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। इस आक्रोश में गांधी ने सत्याग्रह, जन अहिंसक संघर्ष के साथ प्रवेश किया। समय रेखा पुनर्कथन। 1913 गदर, 1916 स्वशासन लखनऊ समझौता, 1917 मोंटेग्यू घोषणा, 1919 रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। इन 6 वर्षों ने भारत के संघर्ष को बदल दिया। कौन सा वर्ष निर्णायक मोड़ था? 1913, 1916 या 1919? 1914 और 1919 के बीच भारत ने सैनिक, धन और वफादारी दी, लेकिन पुरस्कार के बजाय उसे दमन मिला। फिर भी इस अवधि ने राजनीति को पुनर्जीवित किया, समुदायों को एकजुट किया और गांधी के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जन आंदोलन की नींव रखी गई और स्वराज के लिए भारत की लड़ाई शुरू हो गई। मुझे कमेंट में बताइए, इस दौर के किस आंदोलन ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया? गद्दर, होम रूल या लखनऊ समझौता? और कहानी शैली में परीक्षा अनुकूल इतिहास समझाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।